रावल काल भोज वो बड़ा राजा रहा होगा। उससे पहले वाले गुहिल एक बड़ा हुआ है, बीच वालों का इतना नाम नहीं रहा होगा। इस काल भोज का बहुत बड़ा नाम हुआ होगा, इसलिए बाद में जितने भी आए उन्होंने काल भोज को ज्यादा वो किया होगा कि हम उस रावल की संतान है, हम उस रावल की संतान है। वो जो रावल हुआ था जिसने ये किया था, जिसने ये किया था। मेवाड़ और मेवाड़ का टच करता हुआ गुजरात, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही वाला इलाका इसके गुजरात टच करने लग जाता अपने। इधर गुजरात साइड में कोई भी रेस्पेक्टेड बंदा हो, विशेषकर भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बाप जी। क्या कहते हैं? इसलिए मंदिर भी जाके अगर आप पूछ लो कहां जाके आए थे, कि बाबू जी की जाके आए थे, बाबू जी की जाके आए थे। वो एग्जैक्टली बाप जी था। बाप जी करते करते कई जगह बाबू जी हो गया, कई जगह बापसी हो गया, कई जगह बाऊची हो गया। वो अलग अलग नाम बन गए, बाकी बोलते हैं। और गुजरात में तो इतना हिट रहा कि किसी सम्माननीय रेस्पेक्टेड बंदे को कहना शुरू कर दिया बापू। क्या कहने लगे? महात्मा गांधी इसलिए बापू नहीं है कि उम्र ज्यादा है, गुजराती है। क्या है? गुजराती, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? इस बार वर्ल्ड कप था इंडिया में अपने, 2020 चल रहा है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप इंडिया में था। इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। कहां मैच था? अहमदाबाद में मैच था। इंडिया हार गई। हारने के बाद मोदी जी उनसे मिलने के लिए चले गए। वीडियो आप देखना, दोबारा देखना यूट्यूब पे, मोदी जी मिल रहे हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली से हाथ मिलाया, दोनों का शाबाश, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेले। फिर मोदी जी बाकी प्लेयर से मिल रहे हैं। गुजरात का प्लेयर है रविंद्र जडेजा, प्लेयर है रविंद्र जडेजा, मोदी जी की तरफ आता है। मोदी जी रविंद्र जडेजा देख सकते हैं। और बापू, रविंद्र जडेजा क्यों बापू है? बाकी को तो बापू नहीं कहा, क्योंकि कहां से? अभी भी अपने बहुत अच्छे वो संत है गुजरात में, मुरारी बापू बोलते हैं, मुरारी बापू। तो गुजरातियों के नाम के आगे बापू किसी रेस्पेक्टेड बंदे के आगे लगाना शुरू कर दिया। उस बापू का नाम बदलता बदलता हुआ है बापा। क्या हुआ है? रावल राजा को बोलते थे। अब काल भोज के बाद में जो राजा हुए, उन्होंने कहा हम उस रावल की संतान है। किसकी? बाप जी रावल, बाप जी रावल, बाप जी रावल, बाप जी रावल, बाप जी रावल। इसलिए अभिलेखों में बाप जी रावल लिखवाना शुरू कर दिया। मतलब काल भोज नाम भूल ही गए लोग। मेरे पिताजी का नाम लिख दो बाप जी रावल, अगले तुम्हारे दादाजी का नाम, उसने पिताजी को बताया, दादाजी का लिख दो बाप जी रावल, बाप जी रावल, बाप जी रावल। अपने को अब अभिलेख मिले हजार साल बाद में, तो अपने क्या पता उसका नाम क्या था? अपने हिसाब से तो उसका नाम ही क्या रहा होगा? बापा रावल। ऐसे एक बार को 2-4 अभिलेखों को एक साथ पढ़ रहे थे, पीढ़ियां लिखी हुई है, ये राजा, ये राजा, ये राजा, बापा रावल, फिर ये दूसरे में सेम देख रहे हैं, ये राजा, ये राजा, ये राजा, ये राजा, और एक में बापा रावल की जगह लिखा हुआ काल भोज। ये क्या है? ये कौन बंदा है? तो फिर अपने इतिहासकारों ने सामने बिठाया, इतिहासकारों ने कहा इस काल भोज को क्या कह दिया गया है? बापा रावल। क्योंकि मेवाड़ में राजाओं को रावल तो बोलते ही थे, ये बड़ा आदमी रहा है तो बाप जी रावल, बाप जी रावल, बाप जी रावल करते करते क्या कर गए होंगे? बाप। तो इसलिए कई जगह इसका नाम है बापा रावल, कई जगह लिखा बप्पा रावल, कई जगह लिखा बप्प रावल। तो लिखने में वो बाप जी का बप्पन बप्पान बापान सब हो गया, जबकि वास्तव में उसका नाम क्या रहा होगा? क्या नाम रहा होगा? पले पड़ी। तो कभी आपके दिमाग आपको कोई पूछे कि बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था, तो काल भोज। तो अगला पूछ ले फिर बापा रावल क्या है, तो आप कहना सर रावल तो राजा को कहते ही थे, वो बड़ा राजा हुआ। मेवाड़ साइड में किसी रेस्पेक्टेड बंदे को बाप जी या बापा कहते हैं, इसलिए उसके नाम क्या छुट गया? बापा। कोई पूछ ले तुम्हें क्या पता कहते हैं कि नहीं कहते, कहना गांधी जी को बापू कहते हैं ना, अपने बापू थोड़े लगते हैं गांधी जी, पर गांधी जी बड़े थे, रेस्पेक्टेड थे। गुजरातियों ने बापू का बाद में पूरा देश ही क्या कर रहा है? बापू कह रहा है। कहना रविंद्र जडेजा को अभी भी सारे के सारे बापू ही कहते। मैं तो कहता हूं 2-3, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, अक्षर पटेल है एक, मेरे को याद है अक्षर पटेल को किसी एक मैच में मैन ऑफ द मैच मिला था, और उसमें वो होती है प्रेजेंटेशन सेरेमनी जिसमें लेने के लिए जाते हैं, तो एक बंदा सवाल पूछता है तुम आज कैसे खेले। सवाल पूछ रहा मुरली कार्तिक, पहले भारत का प्लेयर था, तो मुरली कार्तिक बाद जैसे अक्षर पटेल गया उसने वापस कहा और बाबू आज तो बहुत अच्छा खेले, क्योंकि अक्षर पटेल कहां का है? तो ये गुजरातियों के साथ में जुड़ा हुआ नाम है। आई बात समझो? तो गुजरात के टच करता है, उदयपुर आता है, सीमा पर जो भी होता है इतना प्रभाव तो पड़ता है। इस बापा रावलिया काल भोज जो है, इसके बारे में एक ये है कि ये एक ऋषि थे, उनका शिष्य हुआ करता, उन ऋषि का नाम था हारित ऋषि। क्या नाम था? तो किसका शिष्य था? हारित। कहते हैं कि हारित ऋषि जब मरने वाले थे, ये हारित ऋषि की सेवा कर दिया करता, हारित ऋषि का ध्यान रखता। हारित ऋषि मरने वाले थे, तब हारित ऋषि ने कहा भाई मांग काल भोज, जो मांगेगा वो मिलेगा। और उसने हाथ जोड़े कि महाराज आपने जिस इलाके में बैठे हैं, उदयपुर में एक जगह पड़ती है नागदा, कौन सी जगह? ये नागदा के आसपास रहता। उसने कहा अभी नागदा का छोटा सा टुकड़ा मेरे पास में, यहां पर बैठा हुआ हूं, यहां का मैं छोटा मोटा राजा हूं, थोड़ा बड़ा हो जाऊं, थोड़ा ठीक रहे, थोड़ा अच्छा रहे मेरे लिए। और हारित ऋषि ने मरते मरते कहा कि जा भगवान शिव सब भला करेंगे और तुम चित्तौड़ के राजा बनोगे।
कहां के राजा बनोगे? काल भोजने का थोड़ा ज्यादा नहीं बोल गए? चित्तौड़ बड़ी जगह है साहब, चित्तौड़ का राजा आ जाएगा, बड़ा भंडारी, सबका भला करता है, भगवान शिव की कृपा से सब हो जाएगा, चिंता मत करो। एकलिंगनाथ जी भला करेंगे। कौन भला करेंगे? शिव जी को एकलिंगनाथ बोलते हैं। हरित ऋषि शिव जी के भक्त, एकलिंगनाथ जी सब भला करेंगे, तुम तो रहो। काल भोजने का ठीक है भाई, कब भला करेंगे? महाराज तो कह के चले गए, ये यहां पर बैठा है। अब कहां का राजा बनेगा, क्या कह गए थे वो? चित्तौड़। चित्तौड़ का उन दिनों जो राजा था उसका नाम था मानमौर्य। क्या नाम था? कहां का राजा? मानमौर्य कहां का राजा? चित्तौड़ का राजा। क्या नाम है राजा का? इस बापा रावल का मामा लगता है। बापा रावल क्या लगता है? मामा जी उधर चित्तौड़ में राज कर रहे हैं, उनका नाम क्या है? मानमौर्य। ये उन दिनों की बात है जब मुसलमान भारत पर अटैक कर रहे थे। मुसलमानों ने अटैक करने बहुत जल्दी शुरू कर दिए थे भारत पर, लेकिन सबसे पहले भारत में जिस जगह पे उन्होंने कब्जा किया था वो जगह है सिंध। कौन सी जगह? सिंध में 712 में एक मुसलमान आक्रमणकारी कब्जा कर लेता, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम ने कब कब्जा किया? 712। कब कब्जा किया? 712। कहां पे कब्जा किया? अरब का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? अरब। एक अरबी मुसलमान है मोहम्मद बिन कासिम, 712 में कहां पर कब्जा कर गया? सिंध। हमले पहले से चल रहे थे पर पहले कब्जे नहीं हो पा रहे थे, अपने यहां वाले राजा हरा के भगा देते वापस, लेकिन इस बार वो जीत गया, और जीत के उसने सिंध पे क्या कर लिया? कब्जा। सिंध पड़ता है पाकिस्तान। अभी हम बात कर रहे थे सिंध की, सिंध कहां पड़ता है? पाकिस्तान। सिंध के एकदम टच करता है अपना राजस्थान, इसलिए मुसलमानों का अगला अटैक कहां पर होगा? राजस्थान। उन दिनों राजस्थान में सबसे मजबूत किला चित्तौड़गढ़। कौन सा है? कोई भी आदमी मजबूत जगह पे कब्जा करना चाहेगा, तो अब वो सिंध वाले मुसलमान कहां कब्जा करना चाह रहे हैं? चित्तौड़गढ़ का राजा कौन है? बापा रावल का क्या लगता है? इसमें ज्यादा लक्षण नहीं है। तो इसके मंत्री बापा रावल के पास आए। बापा रावल या काल भोज कुछ ही गई, वो उदयपुर में रहता है, नागदा। कहां रहता है? उसके पास है राका बाणजे, तेरा मामा बैठा है, उसमें लक्षण है नहीं, यदि मुसलमानों का अटैक हो गया तो चित्तौड़ जाएगा। तो उसने कहा मैं तो क्या कर सकता हूं, अब मामा जी जाने, मामा जी काम जाने। अरे यार तू शक्तिशाली है, मामा जी को हटा, तू कब्जा कर, ताकि कम से कम रक्षा कर सके। चित्तौड़ की रक्षा जरूरी है, भले ही मामा करे भले ही भांजा करे। बापा रावल ने कहा पर यार मेरे में इतनी शक्ति नहीं, मामा जी तो मेरे से थोड़े शक्तिशाली है। मंत्री ने कहा हम तेरे साथ ना, क्यों चिंता करता है, चल तू। बापा रावल गया, उसने जाके मानमौर्य को हटाया और चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। कब कहां पे कब्जा कर लिया? ये 734 की बात। कब की बात है? 734 ईस्वी की बात है। तो 734 ईस्वी में बापा रावल कहां कब्जा करता है? किसको हटा के? कौन कह के गए थे कि तू ऐसा कर लेगा? किसकी कृपा से कर लेगा? और बापा रावल ने कहा बोलो एकलिंगनाथ जी की। ये जो सब कुछ हुआ है किसकी कृपा से हुआ है? एकलिंगनाथ। अच्छा बापा रावल खुद रहता कहां पे था? नागदा। उसने कहा चित्तौड़ मेरा है, चित्तौड़ की रक्षा मैं कर दूंगा, लेकिन राजधानी तो अब भी मेरी कौन सी होगी? कौन सी होगी? नागदा। और ये सब किसकी कृपा से हुआ है? एकलिंगनाथ जी। इसलिए उसने नागदा में मंदिर बनवा दिया एकलिंग जी का। किसका मंदिर बनवा दिया? एकलिंग जी का मंदिर बना। एकलिंगनाथ जी का दो, एकलिंग जी का दो। और इवन उसने ये तक कहा कि भाई साहब ये सब एकलिंग जी की कृपा से हुआ है, तो ये राज्य किसका है? एकलिंगनाथ जी का। इसलिए मेवाड़ के राजा कौन है? एकलिंगनाथ। तो तुम कौन हो? उसने कहा मैं नौकर हूं, मैं तो एकलिंगनाथ जी का नौकर हूं, एकलिंगनाथ जी की तरफ से यहां पे राज कर रहा हूं। जो कुछ करने वाले हैं वो कौन है? एकलिंगनाथ। मैं उनका प्रधानमंत्री हूं। मैं उनका कौन हूं? तो प्रधानमंत्री को अपने यहां पे बोलते दीवान। प्रधानमंत्री क्या बोलते? इसलिए बापा रावल ने खुद को किसका दीवान बताया? उसने कहा राजा तो कौन है मेवाड़ के? राजा तो कौन है? एकलिंगनाथ जी। मैं कौन हूं उनका? दीवान का मतलब। तो बापा रावल ने चित्तौड़ पे कब कब्जा किया? किसको हटा के? कौन से ऋषि का आशीर्वाद था? राजधानी किसको बनाई? नागदा कहां पड़ता है? उदयपुर। मंदिर किसका बनवाया? और खुद को एकलिंग जी का क्या मानता? खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। मेवाड़ या मेवाड़ के राजा खुद को किसका दीवान मानते थे? इसलिए महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा हुए। और महाराणा प्रताप पर कभी आपने एक राजस्थानी गीत सुनाओ, हल्दी घाटी रो समर लड़ो वो महाराणा प्रताप कट है, वो एकलिंग दीवान कट है। वो एकलिंग जी का दीवान, वो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने वाला महाराणा प्रताप कहां चला गया? तो उसमें महाराणा प्रताप को क्या कहा हुआ? किसका दीवान? और ये अपने सब जगह था। आप जयपुर के राजाओं से पूछते कि भाई तुम यहाँ के राजा हो, कहता नहीं साहब जयपुर के राजा गोविंद देव जी है। जयपुर के राजा कौन है? तो तुम ऐसा दीवान हूं, नौकरी करता हूं मैं राजा कैसे हो सकता हूं? मनुष्य की औकात थोड़ी है राजा बने, राजा भगवान है।
कोई बीकानेर वाले राजाओं से जाके पूछता तुम तो पक्के राजा हो, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी बात कहां, राजा लक्ष्मीनाथ है। राजा कौन है? तो तुम कौन हो? दीवान जी है। कोई सिरोही के राजा से पूछता यार तुम तो लग रहे हो आज सिंहासन पे बैठे हो, उसने कहा मैं छोड़ देता हूं, तुम कहो तो सिंहासन। राजा सारणेश्वर महादेव है। राजा कौन है? तो तुम कौन हो? तो मैं उनका क्या हूं। तो अपने ये परंपरा ही थी, राजा खुद को कभी राजा मानते ही नहीं थे, भगवान का क्या मानते? दीवान। जहां जिस भगवान की पूजा करती है उसका अपने आप को क्या मान लिया? ये अपने था भी, आज दिन तक भी अपने ये था कि भाई सब काम करवाने वाला कौन है? हम कहते हैं मनुष्य की औकात जो करवा रहा है वो कौन करवा रहा है? इसलिए अपनी सारी आरती सुनो। आप आरती करते हो किसी देवी की, बालाजी की, माता जी किसी की आरती करो, उसमें सब में लिखा हुआ है मैं मूर्ख खल कामी, मैं तो मूर्ख हूं, मैं करने वाला कुछ भी। मूर्ख खल, खल का मतलब होता है गधा। हम हर आरती में कहते हैं मैं गधा हूं, मेरे में बुद्धि नहीं है, जो कुछ करवा रहा है अच्छा बुरा वो कौन करवा रहा है? भगवान। इसलिए है भगवान मैंने तेरे को समर्पित कर दिया है, मैं डेडिकेट हूं, अब तू जाने तेरा, हम तो तेरे नाम से काम कर रहे हैं, अच्छा है तो तेरा, बुरा है तो तेरा। हम तो सारी बातें किस पे डाल देते हैं? राजा छोड़ो, मैं कहता हूं आप आरएस बनेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, आपकी रैंक आ गई, आपकी फर्स्ट रैंक आ गई, आपकी टॉप 10 में रैंक आ गई, 10th रैंक आ गई आपकी, पत्रकार आपके घर के बाहर खड़े हैं और आपको पूछ रहे हैं कि आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे, और आपको जो धीरे धीरे बोलोगे ऐसे। जहां तक आज की सफलता की बात है, इसका श्रेय मैं ऊपर वाले के आशीर्वाद को देना चाहिए, यही कहते हैं आप। ये थोड़ी कहते हैं खुद मैं श्रेय मैं ले रहा हूं, मैं पढ़ा था भाई साहब, 12-12 घंटे पढ़ा, क्लास में गया, डेली गया, जल्दी गया, सारे टेस्ट दिए तब आए नंबर, ऐसे नहीं कहते ना आप। ये थोड़ी उसको कहते मेरा लिख यार मैंने किए पढ़ाई, और किसको क्या श्रेय देना है? आपको तो जो कुछ हुआ है किसकी कृपा से हुआ है? मैं कहता हूं पापा अपने गांव में खेती करते हैं और मान लो किसी साल अपने खेती अच्छी हो जाए और कोई कहेगा अरे इस बार तो वारे न्यारे हैं, खूब फसल हुई है आपके तो, और पापा कह रहे नहीं नहीं नहीं, राम जी राजी हुए हैं, भगवान राजी इसलिए दी, वरना खेती हमने तो पिछले साल भी की थी, पिछले साल तो नहीं भी। आपके पापा मेहनत करते हैं, सुबह 5 बजे दुकान है उनकी, सुबह 5 बजे दुकान जाते हैं, रात को 11 बजे जाते हैं, दिन वाला खाना भी नहीं खाते सीजन में, तो तब जाके अच्छी कमाई होती है। और कहे आजकल व्यापार ठीक चल रहा है आपके, लीला लहर है सब कुछ आपके, और पापा का जिंदगी साहब भगवती की कृपा है। मैं करने वाला कौन हूं? करवाने वाले सब कौन है? देवी है, वो भगवती है। तो आज भी हम सब कामों का श्रेय किसको देते हैं? बड़े लोग हैं जी अपने तो, अपने को तो किसी आदमी गांव में ये पूछ लो ना कि अरे तुम्हारे 9 टाबर है कोई बायोलॉजी नाम की चीज नहीं है। एक्स गुणसूत्र वाई गुणसूत्र है, जो करवा रहा हो कौन करवा रहा है? भगवान करवा रहा है। दिए तो भगवान ने दिए, वापस लिए तो कोई मर जाए तो भी अपने कहते हैं अरे अरे एक बहुत बुरा करने, भगवान है करने वाला। तो इसलिए सब चीजें अड़ो दड़ो बाबूजी पर पड़ो, सारी जो चीजें उनका श्रेय किसको दे दिया जाए? भगवान। तो मेवाड़ के राजा भी कहते हैं कि इन सब का जो श्रेय है वो एकलिंगनाथ जी को दिया जाता है। यहाँ के राजा तो एकलिंगनाथ जी, हम उनके क्या है? इसलिए बापा राव ने अपनी राजधानी में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। राजधानी कहां पे? नागदा। तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर भी कहां पे? नाग। कब्जा कहां किया था उसने? चित्तौड़। कहां कब्जा किया? उसने कहा चित्तौड़ में भी बनाया जाए। उसने कहा मैं सूर्यवंशी गोहिल हूं, इसलिए चित्तौड़ में सूर्य मंदिर बनवाया उसने। क्या बनवाया? मंदिर उस टाइम के अपने खूब सारे थे, लेकिन बाद में जब मुसलमानों के अटैक वगैरह होते तो किसी अटैक में उस मूर्ति को तोड़ दिया गया, तो वो सूर्य मंदिर, मूर्तियां तोड़ा करते हैं ना, जब हम सुनते हैं कि मंदिर तोड़ दिए गए, इसका मतलब उन्होंने आगे क्या तोड़ दी है? मूर्ति। क्योंकि मुसलमान ऐसा मानते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, और यदि कोई दूसरा करता है तो उसको पता नहीं, तोड़ दो उसको, को ना है ऐसे नहीं करते, गलत काम कर रहा है तू। तो जहां भी जाते वहां क्या तोड़ दिया करते? मूर्ति। पर हमें लगता कि ना साहब मूर्ति मूर्ति होती है और उसके बिना भगवान की पूजा कैसे करें? तो अब मंदिर था, मंदिर में सूर्य भगवान वाली मूर्ति तोड़ गए। अब उनके जाने के बाद अपने कहा सूर्य भगवान वाले तो पता नहीं कब बनवाएंगे कब नहीं बनवाएंगे, घर पे वो माता जी वाली पड़ी ला रहे हैं वो रख देते हैं। तो अब इस मंदिर को कालिका मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब अब तो इसमें कौन सी माता जी की मूर्ति है? कालिका माता की। लेकिन ओरिजिनली ये मंदिर क्या रहा होगा? और ये सूर्य मंदिर किसका बनवाया हुआ है? बापा रावल। किसका बनाया? लोगों ने बापा रावल का, बापा रावल मंदिर ठीक है, सिक्के ठीक है, पर तेरे को हम इसलिए लेके आए कि उधर से क्या होने वाले मुसलमानों के अटैक। उसमें क्या सोचा? तो बापा रावल ने कहा वेट क्यों करना, वो अटैक करेंगे और हम उनको रोकेंगे, इतना वेट मेरे से नहीं हो रहा, तो सामने चल लेते हैं, अपने कर लेते हैं उधर, उनका क्यों वेट किया जाए, अपने चलते हैं। तो कहां अटैक करें? उन दिनों मुसलमानों का जो सबसे बड़ा अड्डा हुआ करता वो अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है गजनी। कौन सा था?
तो मुसलमान सारे अटैक जो कर रहे थे वो किस तरफ से कर रहे थे? गजनी। इसने कहा गजनी चलते हैं, तो यहां से मुस्लिम सेनाओं को हराते हुए कहां तक गया था? ये सिंध बिंद वालों को सबको उखाड़ते हुए यहां से कहां गया था? गजनी। उन दिनों गजनी का एक राजा हुआ करता, सलीम। कौन सा राजा था? ये सलीम को हटाता है कि सलीम जी बस खूब दिन हो गए, अब आप साइड में जाओ, और अपने किसी एक भांजे को वहां का राजा बनाता है। किसको राजा बनाता है? भांजे का नाम पता नहीं क्या नाम था। पापा राहुल को लगा होगा मैं मेरे मामा जी को हटा गया, भांजा के अपने को ना हटा दे तो अपने भांजे को पहले ही राजा बना दो। तो भांजे को कहां का राजा बनाया था? गजनी। नाम वगैरह अपने को मिलता नहीं, पर यह आता है कि पापा राहुल अपने किसी भांजे को राजा बना के आया था। कहां का? किसको हटा के? और वो समझदार आदमी है, वो जानता है कि आज मैंने इनका शासन यहां से उखाड़ दिया है, वापस अटैक तो करेंगे, वापस संगठित होंगे, ये अपना लेने का प्रयास करेंगे। मैं तो चित्तौड़ बैठा हूं, वहां से बार बार यहां पर कैसे आऊंगा? तो चल यार बीच में कोई एक छावनी बना दी जाए। छावनी समझते हो? जहां सेना रहती है उसको क्या बोलते हैं? छावनी। कैंप, मिलिट्री कैंप। एक मिलिट्री कैंप बना दिया जाए, यहां पर सेना रख दी जाए कि भाई उधर से अटैक होती है, रोक लेना रहे, आगे आने मत देना। तो अफगानिस्तान से इधर आते तो दो रूट थे, एक तो सिंध वाला रूट हुआ करता, एक रूट था पंजाब। अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पंजाब। पंजाब का आधा टुकड़ा अब अपने पास और आधा टुकड़ा किसके पास है? पंजाब। तो पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब में ये अपनी सेना की एक टुकड़ी छोड़ता है, एक सेना का कैंप बनाता है कि यहां पे रहो, और वहां पे एक गांव बस जाता है कि भाई यहां पर वो बापा रावल अपनी सेना छोड़ के गया था। पंजाबी भाषा में गांव को बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं? कौन सेना छोड़ के आया उस गांव के अंदर? बापा रावल। तो लोगों ने बाद में कहना शुरू कर दिया कि भाई रावल दा पिंड है, पंजाबी में रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते नाम हो गया। क्या नाम हुआ? पाकिस्तान का आज भी एक शहर है रावलपिंडी, उसका नाम रावलपिंडी इसलिए है क्योंकि बापा रावल का मिलिट्री कैंप था। बापा रावल अपनी सेना छोड़ गया था। पिंड का मतलब बापा रावल गांव बसा गया, बापा रावल सेना छोड़ गया, तब वहां पे वो गांव बना। रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते क्या कर गए? तो कोई पूछे पाकिस्तान के कौन से शहर का नाम बापा रावल के नाम पर पड़ा? कौन से का? रावल। अब कहां है रावलपिंडी? कभी नाम सुनाओ? शोएब अख्तर, पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है शोएब अख्तर। ऐसे कितने लोग जिन्होंने शोएब अख्तर के बारे में नहीं जानते, जिनको नाम ही नहीं पता शोएब अख्तर कौन है? चलो अच्छी बात है, शोएब अख्तर रावलपिंडी का है। शोएब अख्तर कहां का है? और वो आज दिन तक का दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं? ये एक्सप्रेस कहां से निकल के आई है? रावलपिंडी से, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? रावलपिंडी एक्सप्रेस। तो पाकिस्तान के कौन से शहर का नाम पड़ा? रावलपिंडी। किसके नाम पर? हम एक बार घूमने के लिए दुबई गए हुए थे, तो दुबई जिस होटल में रुके हुए थे वहां एक स्टाफ वाला बंदा हमारा जानकार हो गया, हिंदी में बात कर रहा था, अपने हिंदी में कंफर्ट फील कर रहे थे, तो और दोस्ती हो गई उससे। अंग्रेजी में तो क्या, कुछ मंगाना भी तो पहले 4 बार सोचना पड़ता है, इसको बोलना कैसे है ना, दिक्कत हो जाती है ना अपने साथ। तो अब उससे हम कंफर्ट में बात कर लेते। तो एक दिन मैंने उससे पूछा भाई क्या नाम है तुम्हारा? कुछ नाम बताया आपने। कहां से हो? तो उसने कहा पाकिस्तान। तो दुबई में पाकिस्तानी खूब काम करते हैं, इंडियन पाकिस्तानी खूब सारे रहते हैं। पाकिस्तान में कहां से हो? उसने कहा पंजाब। पंजाब में कहां से हो? उसने कहा भैया यार इतना थोड़ी पता है आपको सारी चीजें। अरे मैं सब जानता हूं, तुम बता दो। तो उसने कहा मैं पंजाब में रावलपिंडी से हूँ। तुम्हारा रावलपिंडी तो यार बड़ा शहर है, उसको तो हम जानते हैं, शोएब अख्तर रावलपिंडी गए थे। उसने कहा हाँ वही रावलपिंडी। तो तुम्हारे रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी कैसे पड़ा? उसने कहा ये तो मुझे नहीं पता। बोले मैं सुनाता हूँ। फिर अपने 5 मिनट इतिहास पढ़ाया उसको बताया कि रावलपिंडी का नाम, रावलपिंडी किसके नाम पर पड़ा? बापा रावल। किसके नाम पर पड़ा? मतलब आपने कभी भारत की लोकेशन देखना, भारत के ऊपर वाली साइड में नॉर्थ में अपने कश्मीर से ऊपर हिमालय, गुजरात वाली साइड में पूरा अरब सागर अरेबिक सी, एकदम नीचे एकदम अपने हिंद महासागर इंडियन ओशियन, उस साइड में बंगाल की साइड में बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल। मतलब इन तरफ से अटैक हो ही नहीं सकता, ऊपर हिमालय की तरफ से अटैक नहीं हो सकता, बर्फ में घिरा रहता है, इतनी ऊंची ऊंची चोटियां, इधर पानी इधर पानी इधर पानी। अपने अटैक की संभावना एक ही बस्ती थी अफगानिस्तान। इधर भी है हिमालय, और उस हिमालय में 2 दर्रे हैं, 2 पास हैं, एक खैबर दर्रा और एक बोलन दर्रा। कौन कौन से? खैबर और बोलन। आज ज्योग्राफी पढ़ोगे तब आगे दर्रे पढ़ोगे, तो कौन कौन से 2 दर्रे? खैबर और बोलन। पहाड़ियों दर्रा समझते हो, पास पहाड़ियों के बीच की जगह। वो जो अफगानिस्तान की पहाड़ियां, उन पहाड़ियों का नाम है हिंदू कुश की पहाड़ियां। क्या नाम है? इसका मतलब वहां तक हिंदुस्तान था। वहां तक क्या था? तो हिंदुस्तान पर अटैक करना है तो उन 2 दर्रों से निकलना पड़ेगा। दर्रे कौन से? खैबर और बोलन। कौन कौन से दर्रे? इसलिए हमेशा ये अपना नॉर्थ वेस्ट है। अब लोकेशन नॉर्थ वेस्ट हो गया, उत्तर पश्चिम। इसलिए मतलब भारत पर अटैक होने की संभावना कौन सी दिशा से? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा है? नॉर्थ वेस्ट से अटैक हो सकता है, बाकी में भारत पर अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि इधर वाली पहाड़ के अंदर क्या आ गए?
दो बड़े दर्रे हैं, उन दर्रों से निकल के आप आ सकते हो। इसलिए इधर वाली सीमा का ध्यान हमेशा रखा हमने। कहते हैं भगवान राम जब अयोध्या के राजा बने, राम जी तो जानते हो, राम जी जब अयोध्या के राजा बने, राम जी को भी पता था कि इधर से हिंदुस्तान पर अटैक हो सकते हैं, इसलिए राम जी ने 4 राजकुमार इधर भेजे। कितने राजकुमार? 2 खुद के, लव और कुश। कौन कौन? 2 भरत के बेटे, तक्ष और पुष्कल। कौन कौन? तक्ष और पुष्कल। 2 तो खुद वाले तो कौन कौन से, और 2 भरत वाले कौन से? तक्ष और पुष्कल। इन चारों का ये बाउंड्री का ध्यान रखो। लव के नाम पर पाकिस्तान में एक शहर बसा, लवपुर। कौन सा? लवपुर। लवपुर लवपुर करते करते अब हम उसको बोलते हैं लाहौर। क्या बोलते हैं? उसका वास्तविक नाम क्या रहा होगा? वो किसका बसाया हुआ है? लव का। किसका बसाया हुआ है? लव। एक बेटे और कौन थे? कुश। उनके नाम पर था कुशपुर। कौन सा था? कुशपुर। कुशपुर कुशपुर करते करते उसका नाम हुआ कसूर। पाकिस्तान में भी एक शहर का नाम है कसूर। तो लव कुश के नाम पे 2 शहर कौन से? लाहौर और कसूर। कौन कौन से? पंजाबी गाने सुनते हैं, पंजाबी गानों में दोनों नाम आएंगे। मैं जुत्ती मंगाई कसूर तो लगदा लाहौर दा है, या लगदी लाहौर दी है, ऐसा कुछ है कहना है। हाँ, तो लाहौर कसूर दोनों मिलेंगे, दोनों पाकिस्तान के अंदर है। क्योंकि पंजाब आधा चला गया, पाकिस्तान आधा अपने वाले में, तो अपने वाले पंजाब वालों को भी याद आती है कि भाई उधर चला गया आधा, ऐसा लेना है। वो भी उधर चला गया, जुत्ती उधर मिलती है तो फिर लेना पड़ेगा ना, वरना जुत्ती लेने के लिए कैसे जाएंगे अपने, तो उधर वाला भी लेना है। तो ये तो एक, आप पंजाबी गाने सुनते हैं केवल, आप ध्यान नहीं देते। एक पंजाबी गाने की लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उस गाने कुछ भाव यूं है कि हम पंजाब के लोग चंडीगढ़ क्यों आते हैं, तो उसके अंदर वो कहता है कि जंजा जांदियां जी होंदियां लाहौर नू आगे चंडीगढ़ गेड़ियां क्यों मार दे। जंजा मतलब जान, जान कहते हैं बारात को। जान किसको कहते हैं? आज भी गांव में बारात को कहते जान चढ़े, जान जान जावे। तो जंजा जांदियां जी होंदियां लाहौर नू, यदि बारात लाहौर की तरफ जाती आके चंडीगढ़ गेड़ियां क्यों मारते। हमें चंडीगढ़ आने की आवश्यकता, उधर बॉर्डर बंद कर दिया, लाहौर बारात लेके नहीं जा सकते, इसलिए किधर आना पड़ता है? चंडीगढ़ आना पड़ता है। इसका मतलब पंजाबियों को अपने किससे प्यार रहा है? लाहौर। पहले आजादी से पहले पंजाब की राजधानी लाहौर थी। पंजाब की राजधानी कौन सी? आजादी के बाद में लाहौर उधर चला गया, इसलिए हमने नई राजधानी बनाई चंडीगढ़। चंडीगढ़ आजादी के बाद बसाया हुआ शहर है। 1947 तक चंडीगढ़ नाम का कोई शहर नहीं। चंडीगढ़ हमने बसाया कब है? 1947 के बाद में। पहले पंजाब की राजधानी कौन सी? लाहौर। किसका बसाया हुआ है? लाहौर। कसूर किसका बसाया हुआ है? एक भरत के बेटे, उनका नाम क्या है? तक्ष। इन्होंने बसाया तक्षशिला। नाम सुना आप सबने? तो तक्ष का क्या बसाया हुआ? तक्षशिला। भरत के एक और बेटे कौन है? पुष्कल ने बसाया पुष्कलावती। क्या बसाया? जिसको आजकल पाकिस्तान वाले बोलते हैं पेशावर। नाम सुना है? तो यार राम जी ने भी इस बाउंड्री का ध्यान रखा था कि इधर वाली बाउंड्री का ध्यान रखो रे। इधर वाली बाउंड्री पे 4 राजकुमार भेजे। राजकुमारों उधर देखो और देख लो कब राम जी हुए होंगे, तब से लेके बापा रावल तक तो ध्यान रख ही रहे। बापा रावल भी कहता इधर ध्यान रखो, इसलिए छावनी बना के, छावनी के नाम पर उस जगह का नाम क्या पड़ा? रावल दा पिंड। रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते क्या हो गए? रावल। मैं कह रहा हूं कि उन दिनों भारत पर मुसलमानों का अटैक हो रहे थे। अरब के जो मुसलमानों अटैक कर रहे थे, अरब वाले मुसलमान दोनों तरफ अटैक कर रहे थे। अरब वाले मुसलमान भारत की तरफ भी अटैक कर रहे हैं, अरब वाले मुसलमान उधर यूरोप की तरफ अटैक कर रहे हैं। अरब के एक तरफ भारत आ गया, उधर क्या चला जाएगा आपका? यूरोप। तो वो भारत पे भी अटैक कर रहे हैं, और कहां पे कर रहे हैं? यूरोप। भारत में अरब वाले मुसलमानों का अटैक कौन रोक रहा है? बंदा बापा रावल। कौन रोक रहा है? यूरोप में इनके अटैक कोई रोक रहा था, तो उस बंदे का नाम था चार्ल्स मार्टेल। क्या नाम था? किसने अटैक रोके? बोलो नाम बोलो। किसके अटैक रोके? मुसलमानों के। कहां पर? ये फ्रेंच था। यूरोप में भी कहां का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था, फ्रांस था। तो भारत में अटैक कौन रोकता है? यूरोप में कौन रोकता है? दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। इधर अटैक रोक रहा है मुसलमानों के बापा रावल, उधर मुसलमानों का अटैक कौन रोक रहा है? इसलिए अपने एक इतिहासकार में, उन इतिहासकार का नाम है सीवी वैद्य। क्या नाम है? चिंतामणि विनायक वैद्य। नाम बोलो पूरा। चिंतामणि विनायक वैद्य, या शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? वो बापा रावल की तुलना किससे करेंगे? चार्ल्स मार्टेल कहां का था? किन्हीं भी 2 लोगों की तुलना कब की जाती है? जब दोनों एक जैसा काम करे। दोनों ने एक जैसा क्या काम किया? मुसलमानों के आक्रमण रोके। बापा रावल ने कहां पे रोके? भारत। चार्ल्स मार्टेल ने कहां रोके? वो यूरोप में भी कहां का था? तो मैं कह सकता हूं कि सीवी वैद्य ने बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की थी। अब कोई आपसे पूछे सीवी वैद्य ने बापा रावल की तुलना किससे की, या चार्ल्स मार्टेल से किसकी तुलना की?
सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल की तुलना बापा रावल से की। चार्ल्स मार्टेल कहां का था? फ्रांस। कहां का था? फ्रांस। भाई किसी भी बंदे का कंपैरिजन क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे। भाई आप किसी भी बंदे को, अपने या किसी बंदे को देखते हैं और वो थोड़ा लंबा चौड़ा, अपने कहते अरे यार मेरे गांव में ताऊ जी भी ऐसे कैसे, मतलब ताऊ जी लंबे चौड़े, तभी एक लंबे चौड़े आदमी से तुलना की। बापा रावल मुसलमानों का टेक भारत में रोक रहा है, चार्ल्स मार्टेल मुसलमानों का टेक यूरोप में रोक रहा है। तो सीवी वैद्य कहते हैं जो काम बापा रावल ने भारत में किया वही काम चार्ल्स मार्टेल ने यूरोप में, या वाइस वर्सा, जो काम चार्ल्स मार्टेल ने यूरोप में किया वही काम बापा रावल ने कहां पे किया? यूरोप में भी। कहां का था? मुसलमान राजाओं के खिलाफ लड़ा, इसलिए हिंदुओं का क्या है, तो ना लड़ता तो हिंदुओं के अंधकार आ जाता, हिंदुओं के अंधकार नहीं आने देता, वो हिंदुओं का क्या हो गया? सूरज। बापा राव जब लड़ने गया तो बाकी राजाओं को अपने साथ लेके गया था, अकेला नहीं गया। तो उन्होंने कहा मेरे अंडर में लड़ो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, वो राजाओं का गुरु है, इसलिए क्या है, भाई बाकी राजाओं की पार नहीं पड़ रही। उसने कहा मैं चलता हूं, आगे मैं होता हूं यार, तुम आओ साथ में आओ, लड़ लेंगे इनसे, क्या बड़ी बात है। तो राजाओं का क्या हो गया? गुरु। ऐसा राजा जो अपने चारों इलाके जीत ले, चारों क्षेत्र जीत ले, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी दिशाएं जीत के छोड़ दे, उस राजा को क्या बोलते हैं? हिंदी का या संस्कृत का एक ज्यादा अच्छा वर्ड होता है चक्रवर्ती। क्या होता है? वो चक्रवर्ती अपने राजस्थानी में आते आते क्या हो गया? तो आप हिंदी में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट थे, इसका मतलब भगवान राम ने अपनी चारों दिशाओं को जीत लिया। मेरे याद है गांव में मेरे दादाजी ने कहानियां सुना, तब कहते राम जी चकवे राजा, तो चक्रवर्ती को क्या बना दिया करते? चकवे। चकवे का मतलब जिसने अपनी चारों दिशाएं जीत ली, उस राजा को क्या कहा जाए? तो वो हिंदुओं के जीवन में अंधकार नहीं आने देता, हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों से लड़ता है, इसलिए क्या उपाधि है? हिंदू सूरज। क्या उपाधि है? बोलो क्या है? वो सारे राजाओं को अपने साथ लेके जाता है, वो चारों दिशाएं जीत लेता है। कौन सा राजा? कौन सा राजा? बापा। बापा रावल बूढ़ा हुआ, बापा रावल को लगा वाह यार खूब जी लिए, खूब राज कर लिया, अब कितने दिन तक राज करेंगे। और बापा रावल का एक बेटा था, उसका नाम था खुमान। क्या नाम था? और बापा रावल ने खुमान को कहा ये पकड़ चाबियां, तू जाने तेरा काम जाने। बापा रावल संन्यास ले लेता है। क्या ले लेता है? सन्यासी बन जाता है, संन्यास धारण कर लेता है। राजा किसको बना देता है? अपने बेटे खुमा। ये भी भारतीय परंपरा है। व्यक्तियों के उम्र के बाद में जाके लगता है कि बस अब ये दुनिया, ये महफिल काम की, जितना करना था कर लिया यार। एक समय के बाद में व्यक्ति को सब कुछ त्यागना पड़ता है। व्यक्ति क्या ले लिया करता? हमें हमारे प्राचीन ऋषियों ने बाकायदा बांटा कि यदि किसी मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का मान लिया जाए, कितने वर्ष का मान लिया जाए? यदि कोई मनुष्य 100 साल जीता है तो उसके जीवन को 4 भागों में बांट दिया जाए। कितने भागों में? वो 25 साल की उम्र तक पढ़ाई करे, 25 साल की उम्र तक, और किसी भी काम में ध्यान नहीं दे, केवल क्या करे? और जब पढ़ाई करे तो जीवन के अंदर भोग विलास की वस्तुएं, मौज मस्ती, इन सब चीजों से दूर रहे, ऐसा अपने ऋषियों ने कहा है। जब पढ़ाई करे तो घर वालों से दूर रहे, हॉस्टल में रहे, पीजी में रहे। तो हॉस्टल में आप जो जिंदगी जी रहे हो वही है ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम है? घर वालों से दूर हो, जिंदगी में कोई सानो शौकत आपके है नहीं, घर वाले जीते 7-8 हजार रुपए भेजते हैं, उसी में महीना चलाना पड़ता है अपने को, बस यही है। आप जब 25 साल के हो गए तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, अब नौकरी मिल सकती है, कमाने लायक हो चुके हो तुम, अब ब्याह कर लो। गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम? और कहा गया कि सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ कोई आश्रम है तो कौन सा है? गृहस्थ आश्रम, क्योंकि उसी से आगे संतान उत्पत्ति होगी, सृष्टि चलेगी, वरना तो सृष्टि नहीं चल पाएगी। तो उन्होंने कहा गृहस्थ आश्रम। और अब 25 से 50 तक कमाओ, भरपूर कमाओ भाई सब, अपने घर के लिए पैसे वो कमाओ, अपने घर वालों को जो सुविधाएं दे सकते हो सारी सुविधाएं दो। अब तुम 50 के हो गए, अब तुम्हारी जो अगली पीढ़ी है, तुम्हारे बेटे वाली पीढ़ी, वो 25 की होने जा रही है। अब छोड़ो, तुम घर के काम छोड़ो, अब समाज के काम करो। अब तुम ये देखो गांव वाली स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? अब ये तुम ये देखो कि गांव में सड़क के पास में पेड़ लगे हुए कि नहीं लगे हुए? अब ये तुम देखो कि मंदिर में सफाई डेली होती है कि नहीं होती है? अब तुम ये देखो कि गांव के जो बच्चे हैं वो सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? अब तुम ये देखो कि गांव के अंदर कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं होते हैं क्या? अब तुम ये देखो कि गांव में फसलों में कोई बीमारियां आ गई तो उनका इलाज कैसे किया जाए? अब तुम ये देखो गाय ढंग से चर पाती है कि नहीं चर पाती है? समाज में अपना ध्यान दो। 50 से 75, कब से? वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम? पहले पूरा ध्यान पढ़ाई में, फिर पूरा ध्यान परिवार में, फिर पूरा ध्यान समाज में। पहली बात 75 तक होते होते मर जाओगे, इतना जियोगे और कितना जियोगे, पर फिर भी यदि जिंदा रह गए तो अब घर बार छोड़ दो, अब सन्यासी बन जाओ। क्या बन जाओ? और 75 साल तक जो तुमने सीखा है दुनिया में घूम घूम के बताओ, तुम्हारे एक्सपीरियंस बताओ लोगों को, ताकि आने वाली पीढ़ी लाभान्वित हो सके।
आने वाली पीढ़ी जान सके। इसलिए आज दिन तक कोई भी सन्यासी आता अपने कहते अरे बाबा जी 2 ज्ञान की बात तो बताएंगे। अपने दिमाग में परसेप्शन वही है। अब भले बाबा जी कुछ नहीं आ रहा हो, है ना, कईयों ने बस संन्यास धारण कर लिया पर कुछ नहीं आता। पहले क्यों ज्ञान की बात थी? क्योंकि 75 साल की जिंदगी में मनुष्य कुछ तो सीखता ही है। और 3 अलग अलग एज, वो 3 अलग अलग कालखंड में वो पढ़ के आया है, वो परिवार चला के आया है, वो समाज की चीजें, तो वो बताता है कि साहब पढ़ाई में क्या दिक्कत आ सकती है, कैसे सही किया जा सकता है, घर चलाने में क्या दिक्कत आ सकती है, कैसे सही किया जा सकता है, समाज में क्या क्या दिक्कतें उनको दूर कैसे किया जा सकता है। बापा रावल एक निश्चित उम्र के बाद में सब कुछ छोड़ता है और संन्यास धारण कर लेता है। यह परंपरा केवल भारत की रही है। हमारे पुराने लोग इस मामले में यूं महान रहे, एक लेवल पे जाकर उनका छोड़ दिया जाना चाहिए। ज्यादा मोह माया जीवन से अच्छी नहीं है। तो बापा रावल सन्यासी बना, अपने कौन से बेटे को राजा बना गया?